गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए रुटेरिया करंट अफेयर्स की जनवरी मंथ की जो करंट अफेयर है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दृढ़ निश्चय हो जाइए कि मुझे ये चीज़ करना है और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए जनवरी 2023 की जो अभी की करंट न्यूज़ है जनवरी मंथ की, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? स्मार्ट कार्यक्रम की। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान बेंच ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाया जाना है। तो अभी जो है त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? तो कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के परिव्यय से की है। तो हिमाचल प्रदेश की ये सरकार है जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की जो है वो स्थापना की है 101 करोड़ रुपए के साथ। नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य पुस्तकालयों को किताबों के स्टोर की जगह मनोरंजन और ज्ञान का केंद्र बनाना है। केरल में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वकीलों, कानूनों के छात्रों और आम जनता को सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तक पहुंच प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है। जयपुर में हमारे प्यारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा जयपुर में संविधान पार्क, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने अपने एक पहल जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। जागा मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने का एक पहल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है।
कौन की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,774 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ जो है वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पाम लीफ जो है पांडुलिपि संग्रहालय केरल तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। ये जितने भी हैं ये सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स की जनवरी मंथ की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों को निकालने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है एवं 6 महीने के लिए किराए के लिए प्रतिमाह 4,000 भुगतान भी किया जाएगा। 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राउरकेला में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, राउरकेला में। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य में वार्षिक आयोजित होने वाले गंगासागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने की मांग की है। नेक्स्ट है, गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर एक चेक डैम का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा गया है। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज के लिए ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला अदालत बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनने वाले सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, केरल। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 से 17 जनवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए ऑनलाइन आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी में हरी झंडी दिखाई है। इसकी लंबाई 62.5 मीटर है। यह वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आदिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो है वो 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में गुजरात के हड़प्पा कब्रिस्तानों से 5,000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चला है। नेक्स्ट है, केरल के कोल्लम जिला संविधान साक्षरता द सिटीजन अभियान चलाकर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला राज्य जो है वो राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार के परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2054 करोड़ रुपए की यादगिरी बहुग्राम पेयजल परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक के यादगिरी जिले में किए हैं। नेक्स्ट है, केरल का वायनाड जिला जिलों में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी ने
की जयंती पर पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया। 2000 KWP की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में वाटर वर्क्स में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला। कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां थीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनी। नवनियुक्त अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा बने। इस वर्ष आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में मेक इन इंडिया हथियार प्रणालियों का प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय रेल मंत्रालय UNFCCC के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभों में भाग लिया। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश निर्मित सियोम पुल का उद्घाटन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें PM मोदी जी भी भाग लिए। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनने के लिए मुंबई के विविया कॉन्डोमिनियम के साथ यह समझौता किया। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी महाराष्ट्र में 150 वाट क्षमता के सौर परियोजना लगाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा बनाए गए निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया। 2023 में नई दिल्ली में पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर PM मोदी जी ने विशेष डाक टिकट सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए जारी किया। ये थे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करेंट अफेयर की तैयारी ज़रूर करें और जितना हो सके डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाएं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से साझा करें। थैंक यू।